आपको बता भी रहे हैं, कंचनपुर से सीपीआईएम आगे है, मंडई बाजार से टीएमपी आगे चल रही है और कालचार किशोर बर्मन जो कि बीजेपी के हैं वो लीड कर रहे हैं। एक बार हम श्याम रावत जी के पास जाएंगे, एनसीपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम जी जरा बताइए, इस वक्त आप लोग अपने लिए क्या संभावनाएं तलाश कर रहे हैं तीनों ही राज्यों में, क्योंकि यहां बीजेपी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी या तो सरकार बनाएगी या बीजेपी समर्थित सरकार बना रही, जो शुरुआती लीड्स हैं उसके मुताबिक। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अभी तो ये तो रुझानों का वक्त है, अभी सुबह का माहौल है, 8 साढ़े 8 का भी समय है, जब से शुरुआत हो चुकी है। अब धीरे धीरे शायद मतदाताओं के वोटों में कुछ तब्दीली आएगी और काउंटिंग में कुछ न कुछ फेरबदल होगा। हम तो उम्मीद करते हैं कि कुछ न कुछ नई चीज हमें देखने को मिले। जिस तरह से देश का आज माहौल है, इस माहौल में अगर वहाँ की जनता कुछ इस विचार को बदलने की कोशिश करे, कुछ नया त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में हम उम्मीद करते हैं कि कुछ बदलाव है। फिलहाल तो रुझान में बीजेपी आगे दिख रही है, कोई दो राय नहीं। नई चीज हम तो उम्मीद करते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेघालय और नागालैंड में नई चीज तो दिख ही रही है ना। ये था कि नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी किस तरह कैसे बढ़त बनाएगी, कैसे आगे निकलेगी। त्रिपुरा में तो सीटें थी, उसको बचाने की चुनौती थी, लेकिन नागालैंड और मेघालय में तो नई चीज निकल कर आ ही रही है ना। आपके लिए नया नहीं दिख रहा अभी तक? अभी तक नया इसमें तो कुछ नया दिखने, अभी तो रुझान है मैडम। रुझान में कुछ और वक्त लगेगा, करीबन और 1-2 घंटे के वक्त के बाद आप एक्चुअल फिगर बता सकते हैं कि क्या होने वाला है आने वाले इस काउंटिंग में। अब तो एक जस्ट 2.5 आवर्स का और 3 आवर्स का टाइम तो लगना ही है, लेकिन हम तो पूरी उम्मीद रखेंगे कि देश का माहौल जिस तरह से आज पूरी दुनिया देख रही है, उसमें कुछ बदलाव तो होना चाहिए। हम तो जनता से उम्मीद ही करेंगे कि यहाँ की जनता फिर एक बार कुछ बदलाव लाए। क्या माहौल देख रहे हैं, क्या बदलाव आप चाह रहे हैं? आप जो बात कह रहे हैं मुझे बताइए जरा। मेघालय में और वहां के नेता खुद बताते हैं कि इतने सालों में पहली ट्रेन अभी मिली। नागालैंड में प्रधानमंत्री, और ये रैलियों में कहा गया, ये मैं नहीं कह रही हूं, पिछले 10 सालों में यूपीए की सरकार रही, प्रधानमंत्री को समय नहीं मिला वहां पर जाने का। तो ये जो लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे उनके लिए वहां पर वोटों में तब्दील होगा वो सेंटिमेंट, ये बिल्कुल फैक्ट है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी दूसरा गणित होगा। मैं जरा जल्दी जल्दी नंबर बता देती हूँ। त्रिपुरा में अब जो हमारे पास नंबर आ रहे हैं, बीजेपी प्लस 38 की लीड इस वक्त नजर आ रही है बीजेपी के लिए, यानी बीजेपी और एनडीपीपी। और यहीं मेघालय में 29, एनपीपी 29, बीजेपी 10, यूडीपी 6। ये इस वक्त आंकड़े आ रहे हैं हमारे पास मेघालय के। मेघालय में जो मैंने कहा कि एक अहम मुलाकात हुई है, और इसीलिए हुई है क्योंकि सब पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी हैं। ऐसे में बीजेपी और एनपीपी साथ आने के लिए क्या उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी है। अहम ये भी है, मेघालय की ये तस्वीर है, कॉनराड सांगमा मुख्यमंत्री रहे, कॉनराड सांगमा की अपनी पॉपुलैरिटी है। एनपीपी 29 सीटों पर अगर आगे चल रही है तो क्या वो अपनी ही पिछली बार की सीटों को बेहतर करेगी मेघालय में, यह भी देखना होगा। वहीं नागालैंड की बात करें तो बीजेपी प्लस इस वक्त 31 पर है अनामिका, 31 एनडीपीपी के साथ, यानी कि नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के साथ मिलकर क्या नेफियो रियो फिर से वहां पर मुख्यमंत्री बनेंगे, यह भी देखना है। यह नंबर भी इस वक्त हमारे स्क्रीन पर है, 31 बीजेपी प्लस, यानी कि एनडीपीपी और बीजेपी मिलाकर। कांग्रेस 3 पर है। अब सबसे बड़ी समस्या यह है, अवधेश जी जरा बताइए, कांग्रेस के लिए ये जो पूरा सिकुड़ता हुआ ग्राफ है पूर्वोत्तर के राज्यों में, हिंदी हार्टलैंड में हम बात करते थे, लेकिन पूर्वोत्तर के लिए हमेशा कहा जाता था कि कांग्रेस की प्रेजेंस एक बनी हुई है, पूरी तरह से सिकुड़ता हुआ ग्राफ है। देखिए, कांग्रेस ये समझ नहीं पा रही है। मैं कई बार, कांग्रेस के नेता हमसे कई बार उलझ भी जाते हैं कि बीजेपी कांग्रेस की विरोधी हो सकती है लेकिन उसको खाने वाली पार्टी नहीं है। जहां भी बीजेपी है वहां कांग्रेस है, लेकिन जहां बीजेपी के अलावा तीसरी पार्टी जाती है जिसके साथ कांग्रेस अपना अलायंस बनाने की कोशिश करती है, उसमें वही पार्टियां कांग्रेस को खा जाती है। अब देखो तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने खाया कांग्रेस को, और त्रिपुरा में आप देख लीजिए तृणमूल कांग्रेस का वोट ले रही है, मेघालय में तृणमूल कांग्रेस ले रही है, असम में तृणमूल कांग्रेस गई है। तो इसलिए कांग्रेस अभी समझ नहीं पा रही कि उसके असली दुश्मन कौन है भारत की राजनीति में। और कांग्रेस जो दूसरे कारण से खत्म हो रही है कि अगर आप पूर्वोत्तर में जाके केवल बीजेपी पर अटैक करेंगे, कहीं जाएंगे तो बीजेपी नरेंद्र मोदी पर अटैक करेंगे, और बाकी पार्टियों को आपको
पहली बार राहुल गांधी ने मेघालय में, वो भी अंतिम समय में, वो लास्ट में जाकर के उन्होंने वहां अटैक किया, और अटैक तब किया जबकि उनकी पार्टी टूट चुकी थी। पहले से उन्होंने कोशिश नहीं किया। तो कांग्रेस का दुर्भाग्य यह है कि 3750 किलोमीटर तक यात्रा करा करके राहुल गांधी को कांग्रेस का और देश का शीर्ष महापुरुष, उसके परिणाम पूर्वोत्तर में। और अनामिका, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त हमारे पास जो